नमस्कार, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं जंजवाल.com। ये वो जगह जहां पर सुबह विकास दुबे का जो है एनकाउंटर किया गया है। जैसा पुलिस अपनी कहानी में बता रही है कि कार पलट गई और उसने फिर उसके बाद एक सिपाही का, दरोगा का जो है पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसको दौड़ाकर जो है गोली मार दिया गया। कहानी में छेद ये है कि जब विकास पैदल 200 मीटर तक जो है पैदल नहीं चल सकता है, उसके दोनों पैरों में रॉड पड़ी हुई थी, तो आखिर वो व्यक्ति भागेगा कैसे। इससे पहले सुबह का जो घटनाक्रम हुआ था, तो इस तरफ से यहाँ करीब जो है 40 किलोमीटर दूर जो टोल प्लाजा पड़ता है, उससे पहले ही तमाम मीडिया कर्मियों को वहीं रोक दिया जाता है। उसके बाद ये जो जगह है, ये किसान नगर से मुश्किल जो है 400-500 मीटर की दूरी पर ये जगह भौंती में आती है। थाना सचिन बगल में है। इसके बाद यहाँ पर जिस जगह पर जो घटना स्थल है, जहाँ पर उसको गोली मारी जाती है, जहाँ इनकाउंटर किया गया है, वहाँ पर आप यूँ समझिए कि एक कार जाना तो बहुत दूर की बात है। आप ठीक से उस जगह में उस रोड पर, या रोड नहीं, एक कच्ची जगह है जहाँ पर ठीक से मोटरसाइकिल भी नहीं चलाई जा सकती है, उस जगह जाकर एक कार जाती है और फिर एक सिलसिलेवार सनसनीखेज तरीके से कार पलट भी जाती है। विकास एक पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करता है, जैसा कि पुलिस बता रही है अपनी कहानी में, और फिर उसके बाद गोली मार दी जाती है। इस जगह जो घटना स्थल है, यहाँ पर आकर हमने कुछ लोगों से बात की जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। उन्होंने हमसे तमाम बातें कहीं, तमाम स्टोरियाँ बताईं। कुछ लोग छत पे खड़े थे, हालांकि कानपुर में सुबह से बारिश हो रही थी, तो इसलिए तो लोग सड़कों पर और अपने हालांकि घरों में ही दुबके हुए थे। बावजूद इसके जिन लोगों ने भी जो है जाना और देखा और समझा, उन्होंने इस एनकाउंटर को सीधे साफ तौर पर एक मर्डर, एक हत्या करार दिया है कि कैसे पुलिस ने विकास दुबे को लाकर एक रणनीति के तहत यहाँ गाड़ी पलटवाई जाती है और उसका सीधे उसको मार दिया जाता है। सुनिए आप भी कि लोग जंजवाल से क्या कह रहे हैं। जब विकास बीच में बैठा है तो कैसे भाग जाएगा, शीशा तोड़ के हैं? कैसे भाग जाएगा? उसको तो खोल के खिड़की कांच तोड़ा गया, इसके बाद भगाया गया, इसके बाद काउंटर किया गया उसका। भगाया नहीं गया, उसको लेके घसीट के लेके गए। अरे वो तो कुछ किया, भगाया गया कि नहीं भगाया गया उसको, हैं? तभी काउंटर वहाँ किया गया है। बस इतने बोलेंगे भाई साहब। सरकार तो गिर जाती है। ये जो मामला हुआ है, ये एनकाउंटर हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ भी सच्चाई नहीं है, एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, पूरा खेल हुआ है इसमें। कैसा, किस टाइप का खेल सर? खेल इस तरीके से हुआ कि बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे। बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन सब इन्वॉल्व थे इसमें। उसको फंसा के मारा गया है। नहीं, पहले नहीं मार पाए, पूरी यूपी की पुलिस लगी रही, क्यों नहीं मार पाए उसको, ना ढूंढ पाए। जो उसने किया गलत किया, लेकिन पुलिस का काम थोड़ी ना कि किसी को मार देना। ये काम है कोर्ट का। ये कोर्ट इसलिए नहीं बनाई गई है कि मतलब पुलिस जाके किसी को भी मार देगी। ये काम है कोर्ट का। उसको कोर्ट में पेश करते, जैसा भी होता कोर्ट अपना देखती। और मीडिया और पब्लिक सब अपने हिसाब से नेता लोग मिला के बोलते हैं, उसको लिखाते हैं। ये होता है, इसमें बहुत लंबा खेल है। अच्छा वीर, ये सुबह क्या घटना हुई है? सुबह 6 बजा था, हमने छत पर से देखा था तो आवाज़ आ रही थी। हमने सोचा कि टायर फट रहा है, उसी तरह की आवाज़ आ रही थी, तो हमने वो छत पर से चढ़ के देखा तो बीच में गाड़ियाँ लगी थी। हमने सोचा कि गाड़ियाँ फिर पलटा रही थी, पलटा दिया था गाड़ी, और फिर वो उधर दौड़ा के मारा था। कैसे पलटाई गई? अब ये नहीं देख पा रहे थे, बीच में ट्रक खड़ा कर दिया था। बीच में ट्रक खड़ा कर दिया गया रास्ते पे? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद आए तो काफ़ी भीड़ लग गई थी। मैं ये ठीक जो है उस स्पॉट पर खड़ा हूँ जहाँ पर सुबह 6:30 बजे 7 बजे विकास दुबे को जो है गोली मारकर उसका एनकाउंटर किया गया था। ये ठीक वही जगह आप देख रहे हैं। और आप ये देखिए कि मेन चीज़ ये है यहाँ पर कि ये जो सड़क है, सड़क से कितनी दूरी पर आकर यार कार जो है रोकी जाती है। यहाँ पर लाकर कार को रोका जाता है और लगभग जो है 200 कदम की दूरी पर जो है यह स्पॉट है जहाँ पर विकास दुबे को एनकाउंटर किया गया। सवाल यहाँ पर ये उठना लाजमी है कि इतनी दूर लाकर जो है इस जैसी जगह, आप जगह भी देख सकते हैं कैसी जगह है ये। यहाँ ना तो कोई जो है कार चलने की रास्ता है, ना ही
और एक मोटरसाइकिल भी आप ये समझिए कि बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आ सकती है, और कार लाकर उसको यहाँ पर पलटाया जाता है या कार पलट जाती है। पुलिस जैसा बता रही कि कार पलट गई थी और इस जगह पर लाकर उसको जो है मारा गया है। तो पूरी पुलिसिया कहानी में कई पेच खुलकर सामने आ रहे हैं कि कैसे आखिर इतनी बड़ी जघन्य, इतने अपराधी को, इतने शातिर अपराधी को, जिस व्यक्ति ने एक सामान्य से सिक्योरिटी गार्ड को जाकर अपना जो है सरेंडर किया, बताया जा रहा है, वह पुलिस अभिरक्षा से भागने की कोशिश आखिर कैसे करेगा और क्या उन्होंने हथकड़ी लगा रखी थी या नहीं लगा रखी थी, ये भी कई सारी बातें जो है जांच का विषय है। और साफ तौर पर कल तक जो नेता विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद चुप्पी साध गए थे, उनको कहीं न कहीं एक राहत आज ज़रूर महसूस हो रही होगी। सुबह की बारिश के साथ कानपुर में सुबह से जो बारिश चल रही थी, बारिश के जैसे जैसे ख़त्म होने के बाद ज़रूर उनके मन में कहीं न कहीं एक राहत आई होगी।